परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12 और आज हम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आपका है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद आपका है कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र या वैद्युत द्विध्रुव के विभव का सूत्र, आवेशों के निकाय के कारण यानी द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। इसके बाद आपको पढ़ना है कि सम विभव पृष्ठ यानी कहाँ कहाँ विभव समान होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप पढ़ेंगे। इतना आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत द्विध्रुव ये अत्यधिक पूछा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम चैप्टर 3, इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसको पढ़ने में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। तो आप देखिए कि वैद्युत विभव में आपका क्या है कि इसको आप पहले से पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में फिजिक्स में। एकांक परीक्षण धन आवेश, एकांक यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम उस बिंदु पर यानी जिस बिंदु पर लाया जा रहा है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है यानी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि जो आपकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ये अदिश योग से ही ज्ञात करते हैं। अगर हम मान लें कि धन परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में तब वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर यानी जिस बिंदु पर हम ला रहे हैं आवेश को और W जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान V बराबर W/Q0 होगा, W/Q0 होगा। यह धन परीक्षण आवेश है। परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है अनंत से ही क्यों लाया जा रहा है? अनंत को हम शून्य विभव माने हैं। अनंत को माना जाता है कि शून्य विभव पर है। हम कहीं पर भी विभव को शून्य मान करके वहाँ से आवेश को हम अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे तो वही हमारा वैद्युत विभव होगा। लेकिन वहाँ पे वैद्युत विभव यानी जहाँ से हम कार्य करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हमको कार्य शुरू हो रहा है हमारा कार्य, वह बिंदु पर विभव का मान शून्य होना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वैद्युत विभव का यसाई मात्रक यहाँ आप देख रहे हैं कि W/Q0, W क्या है? जूल, Q0 कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका यसाई मात्रक हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट हुई। इसके बाद है विभव का बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र आपका इसी से प्राप्त हो जाएगा जो कि लिखा गया है mL² T⁻³ होगा वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र। इसके बाद हम आपको एक टॉपिक बताएंगे कि वैद्युत विभव का भौतिक में महत्व क्या है। भौतिक में विभव का क्या महत्व है? भौतिक में विभव का महत्व है, बहुत ही महत्व है कि यदि भिन्न भिन्न विभव की किन्हीं दो वस्तुओं को आप संपर्क में ले आएंगे, उनके आवेश चाहे जैसे हों, समान हो या असमान हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन विभव असमान है। अगर विभव असमान है उनको आप संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाने पर आवेश तब तक उसमें जो है प्रवाहित होता है, एक से दूसरे में तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते, तब तक प्रवाहित होता है। यानी आवेश जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक चालक से दूसरे चालक में जाता है, आवेश का मान कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, लेकिन विभव का मान जब तक समान नहीं हो जाता तब तक विभव जो है वह एक वस्तु से एक चालक से दूसरे चालक में जाता है। किस प्रकार से जाता है इसको हमने नोट में बताया है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है।
धन आवेश जो होता है वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर को प्रवाहित होता है, जबकि जो ऋण आवेश होता है वो ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। कब तक प्रवाहित होता है? जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। तो यहाँ आपने पढ़ा कि विभव का यह भौतिक महत्व क्या है कि अगर दो असमान विभव वाली वस्तुएं हैं और उनको परस्पर संपर्क में लाया जा रहा है, उनके आवेश भिन्न हो या समान हो उससे नहीं मतलब, लेकिन विभव अगर असमान है, उनको परस्पर संपर्क में लाया जा रहा है तो उनके विभव एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं। और किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं कि धन आवेश जो है ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते। विभव समान होना चाहिए, आवेश से नहीं मतलब यहाँ। तो आपने इतना आज पढ़ा और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि पृथ्वी को भी यानी देखिए ये जो हमने अनंत को माना है, अनंत को जो हमने शून्य विभव माना है यानी अनंत से विभव शून्य माना, तो एक तरह से अनंत जो है वह निर्देश हुआ, विभव का निर्देश हुआ विभव के लिए। तो पृथ्वी के विभव को भी हम निर्देश के रूप में मानते हैं, पृथ्वी के विभव को भी हम निर्देश के रूप में मानते हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे। आज की वीडियो क्लास में आपको सिर्फ इतना ही अगली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हमारे सब्सक्रिप्शन को अवश्य बढ़ाएं। थैंक यू।